नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में। डॉक्टर जैके तिवारी एक बार फिर से हाजिर है आपके कुछ डाउट्स को, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आपसे पूछूंगा और आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस भी पूछा करिए, क्वेश्चंस भी पूछा करिए, तो आज उसी क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। फटाफट जुड़ जाइए अपने अपने मैसेजेस को लेकर के, कमेंट्स को लेकर के, डाउट्स को लेकर के, और फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये मान के चलिएगा कि अब हम जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन यू विल फेस दोज क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू टैकल। राइट जी, प्रेरणा जी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वाति कश्यप, मोनिका परमार, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस को पहले, और देखते हैं किसका किसका जवाब सही होता है। जी, शिवांगी नेगी जी का भी स्वागत है। चलिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। ऑप्शंस तो नहीं दूंगा, वन लाइनर ही है, आपको उनका खुद का जवाब देना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द म्यूज ऑफ एपिक इज। एपिक की म्यूज क्या है? राइट, द म्यूज ऑफ एपिक। एपिक की म्यूज क्या होती है? आपको जवाब देना है इस प्रश्न का बिना किसी ऑप्शन के। और अगर आप चाहें तो ऑप्शंस भी दिया जा सकता है, ऑप्शंस भी दे दें। और अगर ऑप्शंस दे देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ाने में भी फायदा मिलेगा। वैसे बिना ऑप्शंस के जाओगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, रिकॉल बढ़िया से करोगे। आपको पता है कि ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक मिथ में 9 म्यूजेज हैं, और 9 म्यूजेज रिप्रेजेंट डिफरेंट जॉनर। जैसे कि एपिक की म्यूज होती है, ट्रेजेडी की म्यूज होती है, कॉमेडी की म्यूज होती है, लिरिक पोएट्री की म्यूज होती है, डांस की म्यूज होती है, एस्ट्रोनॉमी की म्यूज होती हैं। और ये म्यूज जो है ये इंस्पिरेशन होती है फॉर द राइटर्स, and the writer invokes these muses before starting the literature, before starting the writings, right? जैसे हिस्ट्री की म्यूज है वो होती है क्लियो। जो हिस्टोरियन होता है वो क्लियो को इन्वोक करता है। जो एस्ट्रोनॉमी लिखता है वो एवरानिया को इन्वोक करता है। जो लिरिकल पोएट्री जो है लिखता है वो दूसरे ही म्यूज को यूज करता है। जो ट्रेजेडी पर काम कर रहा होता है वो दूसरे ही म्यूज को इन्वोक करता है। इसी सेंस में पूछा था कि म्यूज ऑफ एपिक क्या होती है। जी, देवानी शर्मा जी ने सही उत्तर दिया है, मोनिका जी ने भी सही उत्तर दिया है, कविता गोयल जी का और प्रेरणा जी का भी सही जवाब है। और गलत जवाब अभी तक तो किसी ने नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया है जवाब, ये अलग बात है, बट जिसने भी दिया है कोशिश ये किया है कि उसका जवाब सही हो। और फिलहाल सबका जवाब बिल्कुल सही है देवयानी शर्मा जी। म्यूज ऑफ एपिक जो होती है उसका नाम है कैलियोपी, राइट? कैलियोपी भी उसको कहा जाता है जो म्यूज ऑफ एपिक होती है। स्पेलिंग होती है उसकी CALLIOPE, CALLIOPE, कैलियोपी प्रोनाउंस किया जाता है, और ये म्यूज ऑफ एपिक होती है। चलिए, लगे हाथ दूसरे भी म्यूज पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि which muse is invoked by जॉन मिल्टन इन हिज पैराडाइज लास्ट। अपने पैराडाइज लास्ट में जॉन मिल्टन ने किस म्यूज को इन्वोक किया है? किसका इन्वोकेशन है? अगला क्वेश्चन ये है। नेम द म्यूज invoked by Milton for his epic Paradise Lost। पैराडाइज लॉस्ट के लिए किस म्यूज का इन्वोकेशन किया है मिल्टन ने? ये क्वेश्चन है। जी, प्रेरणा, तनु, स्वाति, सबका बिल्कुल क्लियर उत्तर है। सर, आई हैव ज्वाइंड JNB। अरे बहुत बहुत बधाई हो। एवरानिया जी,
Urania is the muse of astronomy, and John Milton has invoked muse of Urania thrice in his epic Paradise Lost. और मिल्टन ने यूरानिया का इन्वोकेशन क्यों किया है, एस्ट्रोनॉमी की म्यूज का इन्वोकेशन क्यों किया है, और इसके पीछे का कारण ये है कि मिल्टन ने जो है, मिल्टन का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, इट डील्स विद हेवन एंड हेल, स्टार्स से डील भी करता है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमी को जो है इन्वोक किया है मिल्टन ने। जी कवि, प्रेरणा, श्वेता, जी मोनिका, सबका जवाब बिल्कुल सही है, क्लियर है। मतलब ये है कि आपने पढ़ दिया है बहुत सारी चीजें, अब मुझे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन इफ यू आर एबल टू रिप्लाई द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टुडे, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2021 पीजीटी इंग्लिश में था। वाह ऋषु जी, जी ऐसे ही क्वेश्चन पीजीटी वाले ही अब टीजीटी का नंबर है, तो थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई होगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे और उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ऐसे प्रैक्टिस कोई कराता नहीं है, आपको भी पता है, और वो सिर्फ उसका इलाज तिवारी सर के पास ही है। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग चंचल सिंह जी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ओड टू अफ्रोडाइटी, ओड टू अफ्रोडाइटी was written by Ode to Aphrodite was written by, किसने लिखा है Ode to Aphrodite? बताइए किसने लिखा है Ode to Aphrodite? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, and you have to reply without options. If you require options, then I can give you options, but I think it's better not to give options. वाह मोनिका परमार जी, शाबाश। गूगल तो नहीं कर रही हैं? हाँ गूगल नहीं करिएगा, नहीं तो आज तो जवाब सही चला जाएगा, बट जब आप पेपर में होंगे तो वहां पर गूगल बाबा नहीं होंगे, और जहां गूगल बाबा नहीं होंगे वहां पर आप अपना नुकसान करा बैठोगे। मेमोरी को रन कराइए, अपने मेमोरी को खूब चलाइए, तो ही आप सही जवाब दे सकते हैं। जी सिमरन पठानिया जी का भी जवाब बिल्कुल सही है, शिवांगी नेगी का भी जवाब सही है, जी वेरी गुड, शाबाश। प्रेरणा का भी जवाब सही है कि ओड टू अफ्रोडाइटी। एक क्वेश्चन लगे हाथ और यहाँ पर बनता है कि अफ्रोडाइटी है कौन, इस पर भी 2012 के पीजीटी में क्वेश्चन आया था, हु इज अफ्रोडाइटी? अफ्रोडाइटी कौन है, ये भी आपको उसका उत्तर जाना है। चलिए मोनिका जी अगर गूगल नहीं कर रही है तो बहुत शानदार जवाब है, तो शानदार तैयारी भी आज ही रिवीजन किया है। ओके ग्रेट। अफ्रोडाइटी इज द गॉडेस ऑफ लव, क्लियर। अफ्रोडाइटी जो है ये ग्रीक गॉडेस ऑफ लव है, और इसी ग्रीक गॉडेस ऑफ लव ने ब्लेस किया था प्रिंस ऑफ पेरिस को, राइट, पेरिस को। और कहाँ का प्रिंस था वो प्रिंस था ट्रॉय का, कि he will get the most beautiful woman of the world, and consequently he eloped with Helen, and that became the cause of the destruction of Troy, right? तो Aphrodite is the goddess of love, जी Aphrodite is the goddess of love, और Greek goddess of love especially, और इसका जो रोमन काउंटर पार्ट है अफ्रोडाइटी का, मतलब जो रोमन गॉडेस ऑफ लव है वो है वीनस, राइट। रोमन गॉडेस ऑफ लव है वीनस, और ग्रीक गॉडेस ऑफ लव कौन है? ग्रीक गॉडेस ऑफ लव है अफ्रोडाइटी, क्लियर। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। और ओड टू अफ्रोडाइटी वाज रिटन बाय नन अदर देन साफो, राइट। साफो वाज सेड to be the first female poetess, और she was born in Lisbon, और लेस्बन से ही एक वर्ड बना है इन योर लिटरेचर। इन कल्चरल क्रिटिसिज्म उसको बोलते हैं लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन विमेन, और अफ्रोडाइटी, ये जो ओड टू अफ्रोडाइटी है आज जो सैफो ने लिखा है, तो सैफो वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द सेम सेक्स, इन जो है लेस्बियनिज्म। और ये ओड टू अफ्रोडाइटी जो है वो उसने लिखा था एक ग्रुप के कोरल के परफॉर्मेंस के लिए, जो लड़कियां जो है परफॉर्म करती थी जो है इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस ऑफ लव, दैट वाज
अफ्रोडाइटी। क्लियर? नेहा तुषीर जी को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है जी। रजनी रवि देव जी भी देर से आई हैं, बट देर आए हैं, दुरुस्त भी आए होंगे। आई होप आप सबका स्वागत है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ गया, मैंने तो बोला था क्लास नहीं होगी, तो मैं ऐसे बीच बीच में आता रहूंगा और आपको परेशान भी करता रहूंगा, आपको टेंशन भी देता रहूंगा, भले ही वो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के लिए क्यों ना हो, बट आता जरूर रहूंगा। ठीक है, बिना किसी टाइम के भी आ सकता हूँ, बिना किसी टेंशन के रहिएगा। क्लियर? चलिए प्रोसीड करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। जी वही हीम टू अफ्रोडाइटी को ही रेणु जी ओड टू अफ्रोडाइटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है? फादर ऑफ ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये 5 ही होना चाहिए, बट क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं। और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल लिटरेचर की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी इंग्लिश लिटरेचर फिर बाद में आएंगे एज वाइज प्रैक्टिस कराने के लिए। राइट, फादर ऑफ ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? अब कहिए तो ऑप्शन दे दूं और कहिए तो ऑप्शन ना दूं। चलिए 2 ऑप्शन दे देते हैं आपको। अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है सोफोक्लीज, ऑप्शन सी है एस्किलस और ऑप्शन डी है थेस्पिस। फादर ऑफ ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? जी मोनिका परमार जी, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और अब आप जवाब दे सकते हैं, इनमें से चूज कर सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है। अभी तक 3 जवाब आए हैं और 4 जवाब आए हैं और चारों लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस को टिक किया है। श्वेता सिंह ने आंसर किया है, कविता गोयल ने किया है, मोनिका ने जवाब दिया है, शिवानी नेगी ने जवाब दिया है, तनु चौधरी ने भी जवाब दे दिया है, स्वाति कश्यप, सिमरन पठानिया, इन सब लोगों ने जवाब दिया है। जी सृष्टि जैन जी का भी जवाब आ गया है, उनको शेक्सपियर का सोनेट का वीडियो नहीं मिला है। रैनिश मलिक का भी जवाब है, शिवांगी नेगी ने दोबारा लिखा है। मोनिका परमार जी, एक ही बार से काम हो जाएगा, 2-3 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जवाब देते रहिए, सोचते रहिए और करेक्शन भी करते रहिए उसी में। ऐसे करेक्शन करोगे पेपर में जा करके तो काम नहीं होगा। देखिए ऑप्शंस दिया नहीं कि कंफ्यूजन शुरू हो गई। एकता श्रीवास्तव का भी जवाब आ गया है, गीतांजलि का भी जवाब आ गया है। सही नहीं है ये अलग बात है, बट जवाब आ ही गया है। चलिए आई होप कि सबने रिस्पॉन्ड कर दिया है कि अभी भी और किसी को कुछ चेंजेस भी करने हैं। जी रजनी रवि जी, आपने भी जवाब दिया है, मोनिका चौधरी जी ने तिबारा जवाब दे दिया है और इस बार तीसरा ऑप्शन चुन लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आप मैं जवाब पर आता हूं। जी प्रेरणा नीलम रानी जी भी जवाब दे दी है, वाह, विदाउट ऑप्शंस, वाह शाबाश। चलिए 50% लोगों का जवाब गलत है और 50% लोगों का जवाब सही है। जी मोनिका चौधरी जी, आपका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, टेंशन क्यों ले रही हैं? फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्किलस को कहा जाता है, ना कि अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल वो पहले आदमी थे, वो पहले क्रिटिक थे कह लीजिए, जिन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दिया था, ट्रेजेडी को थियराइज किया था अपनी बुक पोइटिक्स में। और इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। ये आपको डेफिनेशन हमने बताई थी, ये आपको याद होगा। राइट, फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्किलस है और एस्किलस ने को एक और चीज के लिए जाना जाता है,
और वो दूसरी चीज जो है कि ही एडेड द सेकेंड कैरेक्टर टू द प्ले, सेकेंड कैरेक्टर इन्होंने ऐड किया था इसलिए जाना जाता है। थेस्पिस ने फर्स्ट कैरेक्टर इन्वेंट किया था इसलिए थेस्पिस को जाना जाता है। और सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया था इसलिए सोफोक्लिस ड्रामा की थियोरी में कहा जाए तो इसलिए फेमस है। और ट्रेजेडी का फादर अगर क्वेश्चन आएगा तो फादर ऑफ ट्रेजेडी हम एस्किलस को कहते हैं। एस्किलस ग्रीक ट्रेजेडियन था और ग्रीक ट्रेजेडियन के साथ ही was the senior most of the three pillars of English Greek tragedies। और थ्री पिलर्स में कौन कौन से थे? एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज। एस्किलस got the highest number of award as far as he was alive। जो डायोनिसस का फेस्टिवल होता था उसमें उसको अवार्ड मिलता था। क्लियर? आई थिंक कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा और ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था तो आपको अभी भी याद होगा ये। क्लियर? चलिए अगर कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोसीड करें। कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। क्या भाई सारे लोग नाराज हो गए कि नेटवर्क कट गए? आई होप कि नेटवर्क तो है। चलिए कोई बात नहीं, प्रोसीड करता हूं। Agamemnon is an epic or narrative poem or tragedy or a comedy। एगामेम्नन क्या है? एपिक है कि नैरेटिव पोएम है कि ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है? बताइए जी। कविता, आई हैव प्रोसीडेड and not I have but we have proceeded। now reply the question। जी विकास आर्या जी को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। अरे आंसर करो भाई। पूजा जी को गुड इवनिंग। जी रजनी बिल्कुल सही जवाब है, कवि का जवाब गलत हो गया है। सृष्टि का सही है। अनीता सब जी का जवाब गलत हो गया है, कोई बात नहीं, गलत की चिंता ना करिए, जो गलत है उसी का सही भी होगा। स्वाति कश्यप का सही है और प्रेरणा का भी सही है। परमिला सिंह का जवाब गलत हो गया है। कामिनी का सही है, मोनिका का सही है, रेनी यादव का सही है। ओरेस्टिया का नाम आप सबने सुन रखा है कि ओरेस्टिया इज अ ट्रिलॉजी ऑफ प्लेज बाय एस्किलस, राइट? याद है ना? ओरेस्टिया ट्रिलॉजी है एस्किलस की। ट्रिलॉजी क्या होता है? ट्रिलॉजी में 3 प्लेज होते हैं, 3 बुक्स होती हैं, 3 नॉवेल्स होती हैं, इसलिए बोला हूं आपको कि इट इज अ ट्रिलॉजी ऑफ प्लेज बाय एस्किलस। और इस ओरेस्टिया ट्रिलॉजी का जो सबसे पहला प्ले है उसका नाम है एगामेम्नन, राइट? ओरेस्टिया ट्रिलॉजी का जो फर्स्ट प्ले है उसका नाम है एगामेम्नन और जो दूसरा प्ले है उसका नाम है द लिबेशन बियरर्स। द लिबेशन बियरर्स दूसरे प्ले का नाम है और तीसरे प्ले का नाम था यूमिनिडीज।
द लिबेशन बियरर्स, यूमिनिडीज, ये दो प्लेस थे अपार्ट फ्रॉम एगामेम्नन इस ओरेस्टिया के, और ओरेस्टिया वाज रिटन बाय एस्किलस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एगामेम्नन क्या है, तो एगामेम्नन क्या है, नाउ आई थिंक कि आपको पता है कि अब एगामेम्नन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजी ओरेस्टिया रिटन बाय एस्किलस। एस्किलस का लिखा हुआ जो प्ले है, ट्रायलॉजी है, उसी का प्ले है, उसका नाम है एगामेम्नन। क्लियर? नैरेटिव पोएम नहीं है अनीता सब्बल जी। और एक चीज और देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एपिक भी नैरेटिव पोएम ही होती है, और अगर एपिक भी नैरेटिव पोएम है और ऑप्शन बी भी नैरेटिव पोएम है, इसका मतलब है कि ये दोनों नहीं, कुछ उत्तर और ही होगा। हाँ ठीक है अनूप जी, बिल्कुल आप इसको वॉच करते रहिए एंड इट विल बी ग्रेटर देन दोस 10 to 15 लेक्चर्स, आपको ज्यादा फायदा होगा यहां से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who wrote poetics? Who wrote poetics? पोइटिक्स किसने लिखा है? अगला प्रश्न ये है। सब एक एक क्वेश्चन एक एक करोड़ के हैं, आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही टपक पड़ेंगे जैसे यहाँ पर आप कर रहे हो, वहां अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आउट ऑफ द ब्लू ना आए क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस सेशन तक ले आए हैं। जी अनीता सिब्बल जी, मैंने आंसर आई होप की बता दिया है कि एगामेम्नन एक प्ले है, ट्रेजेडी है। इसका जवाब दीजिए, हु रोट पोइटिक्स? वेरी गुड रजनी देव जी, आपका जवाब गलत हो गया है। बाकी रेनू, शिवांगी, पूजा, मोनिका, सृष्टि, सिमरन, दीपा, कविता, परमिला, सबका जवाब सही है। पोइटिक्स प्लेटो ने नहीं लिखा है, पोइटिक्स अरिस्टोटल ने लिखा है, और पोइटिक्स का मतलब होता है द आर्ट ऑफ पोएट्री, हाउ टू राइट पोएट्री, राइट, ये होता है पोइटिक्स का मतलब। और पोइटिक्स इज अ बुक ऑफ ड्रामेटिक थियोरी, आप स्पेशली कह लीजिए ये एक ऐसे बुक है जहां पर वो ड्रामा की थियोरी की बात करते हैं, एपिक की बात करते हैं, लिरिक पोएट्री की बात करते हैं, और एक चैप्टर में वो कॉमेडी की भी बात करते हैं, अरिस्टोटल। क्लियर जी? और सृष्टि, बाकी बिल्कुल सही लिखा है आपने कि 6 to 19 चैप्टर्स आर ऑफ ट्रेजेडी एंड ओनली वन स्मॉल चैप्टर इज ऑन कॉमेडी एंड दैट इज चैप्टर नंबर 5। जी कामिनी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसी पोइटिक्स से है ये कि पोइटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन अरिस्टोटल्स पोइटिक्स? अरिस्टोटल के पोइटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? पोइटिक्स कंसिस्ट्स ऑफ, कितने चैप्टर हैं? और आई डोंट थिंक यू नीड एन ऑप्शन, फिर भी दे देता हूं। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 20। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पोइटिक्स? ये प्रश्न अगला है कि पोइटिक्स कंसिस्ट्स ऑफ, और ये सबका जवाब सही जाएगा और सबका सही जा भी रहा है। शिवांगी, सृष्टि, पूजा, मंजीत ने दे दिया है, तनु चौधरी ने तो वो ऑप्शन दे दिया है जो ऑप्शन में ही नहीं है। क्लियर? वो शायद टाइपोग्राफिकल एरर हो गई होगी, और नहीं तो सही है। रेनू यादव जी का जवाब भी वही है जो ऑप्शन में नहीं है। आप बेटा कोशिश यही करिए जो ऑप्शन में दिया है उसी पर उत्तर लगाएं, अपने मन से नहीं
आप ऑप्शन जनरेट नहीं कर सकते और OMR में आप ऑप्शन बढ़ा नहीं सकते। और वैसे भी आपका ऑनलाइन पेपर होना है तो एक पर ही क्लिक होगा, दो पर क्लिक भी नहीं हो सकता है, इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो जवाब है आपका वो है 26 चैप्टर्स। पूजा वर्मा जी का भी जवाब गलत हो गया है। यहाँ पर जो जवाब है इसका कि पोएटिक्स कंसिस्ट ऑफ 26 चैप्टर्स, पोएटिक्स में 26 चैप्टर्स हैं और 26 चैप्टर्स में 14 चैप्टर्स जो है वो ट्रेजेडी को डेडिकेटेड हैं। क्लियर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स अरिस्टोटल टॉक्स अबाउट कैथारसिस, या किस चैप्टर में वो ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप ध्यान दिए रहिएगा कि किस चैप्टर में वो ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं। एक मिनट, एक फोन अटेंड कर लूं। ऐसे है तो बहुत लंबा वाला फोन, मैं कोशिश करूंगा जल्दी निपटा दूं।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं दिमाग खराब करने, उनका फ़ोन उठाना भी ज़रूरी होता है और उठा लो तो फ़ोन रखते नहीं है। तो लीजिए फिर आ गया, कोई बात नहीं उठाऊंगा। चलिए, तो एनाग्नोरिसिस का जो उत्तर है वो है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और सॉरी, एनाग्नोरिसिस का उत्तर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिटी। और एक वर्ड होता है पेरिपीसिया। पेरिपीसिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, याद रखिएगा। पेरिपीसिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, हमार्सिया होता है ट्रेजिक फ्ला, और एनाग्नोरिसिस होता है डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिटी। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिटी, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ये सब अलग अलग चीजें हैं, और ये सब अरिस्टोटल ने वर्ड्स दिए थे अपने ट्रेजेडी के डेफिनेशन में, ट्रेजेडी में, और ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसलिए आपको इन सब क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, इन सब क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है अपने पेपर में। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जी। हमार्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ। क्लियर? और हमार्सिया को ट्रेजिक फ्लॉ किसने ट्रांसलेट किया था? अगर इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो हमार्सिया वाज ट्रांसलेटेड एज ट्रेजिक फ्लॉ बाय AC ब्रैडली। AC ब्रैडली ने एक बुक लिखी थी, नाम था उसका शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और उसी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में उन्होंने हमार्सिया को डिफाइन करते हुए उसको ट्रेजिक फ्लॉ बताया था, और इसी को एरर इन जजमेंट भी कहा जाता है। ट्रेजिक फ्लॉ को क्या कहा जाता है? एरर इन जजमेंट कहा जाता है जी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर क्लासिकल लिटरेचर से है। अगला क्वेश्चन ये है कि द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज, द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज, ट्रेजेडी का सोल किसको कहा जाता है? ट्रेजेडी की आत्मा किसको कहा जाता है? द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज, ऑप्शंस नहीं दूंगा, आपको जवाब बताना है कि सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है। प्लॉट होता है सोल ऑफ ट्रेजेडी। ओह, रजनी रवि जी ने कहा है कि प्लॉट होता है। आई डोंट नो, ये सही भी हो सकता है बट सही नहीं भी हो सकता है जी। और कोई जवाब? पूजा वर्मा जी का भी वही जवाब है। चलिए ठीक है, और किसी का कोई जवाब? कवि जी, वेरी गुड, शाबाश जी। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, शाबाश, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है जी। वेरी गुड। क्लाइमेक्स को नहीं, प्लॉट को कहा जाता है ऋषु। और प्लॉट को एक और क्वेश्चन बनता है कि माइथॉस क्या होता है? माइथॉस क्या होता है? अगला क्वेश्चन ग्रीक लिटरेचर से ये है, व्हाट इज माइथॉस? बताइए माइथॉस क्या होता है? माइथॉस का भी वही जवाब है जो इससे पहले वाले प्रश्न का है। माइथॉस मिथ से बना है, और इसका भी मतलब स्टोरी होता है। माइथॉस का मतलब प्लॉट होता है। ये ग्रीक में माइथॉस कहा जाता है, और फिर वो प्लॉट बना है। प्लॉट होता है माइथॉस का मतलब। और आपको पता है कि अरिस्टोटल ने दो प्रकार के प्लॉट भी बताए थे, एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लॉट और एक को बोलते हैं सिंपल प्लॉट। और कॉम्प्लेक्स प्लॉट और सिंपल प्लॉट की चर्चा हम अपने वीडियोस में कर चुके हैं। जहां पर कंफ्यूजन होगी तो आप उस वीडियो को दोबारा जाकर के देखिएगा, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि माइमेसिस क्या होता है? व्हाट इज माइमेसिस? माइमेसिस क्या होता है, और माइमेसिस किसका टर्म है? ये दोनों चीजें आपको यहां से बतानी है। माइमेसिस किसका टर्म है और माइमेसिस होता क्या है? वेट कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा।
माइमेसिस क्या होता है जी? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। माइमेसिस प्लेटो का टर्म है और माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, कॉपी, कॉपी ऑफ द कॉपी, शैडो ऑफ द शैडोज इसी को कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑल लिटरेचर इज माइमेसिस, सारे लिटरेचर ही माइमेसिस होते हैं, सारे लिटरेचर कॉपी ऑफ द कॉपी होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते, दे आर फॉर अवे फ्रॉम रियलिटी, और जो फॉर अवे फ्रॉम रियलिटी है दैट इज नॉट ओरिजिनल बट दैट इज माइमेसिस, वो माइमेटिक होता है। और माइमेसिस का मतलब क्या होता है फिर? माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन या शैडो ऑफ शैडोज, इमिटेशन, शैडो ऑफ शैडोज या कॉपी ऑफ द कॉपीज। शैडो ऑफ शैडोज, कॉपी ऑफ द कॉपीज, ये होता है माइमेसिस। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कथारसिस क्या होता है? कथारसिस क्या होता है? ये प्लेटो के डिसाइपल अरिस्टोटल का टर्म है कथारसिस, और इसका अर्थ क्या होता है? सृष्टि बताएंगी जी कविता गोयल जी। जी ट्रिपल एसबी के टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी सब में माइनस मार्किंग होती है। कथारसिस का मतलब क्या होता है? शाबाश नीलम, शानदार। कथारसिस जी प्योरिफिकेशन होता है, सृष्टि परगेशन होता है। कथारसिस का मतलब होता है कि आत्मा की जो दो इमोशंस की बात करते हैं अरिस्टोटल, वो है पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर का प्योरिफिकेशन कथारसिस कहा जाता है, राइट? पिटी एंड फियर का प्योरिफिकेशन ही कथारसिस कहा जाता है। वही कथा का रस होता है जिसके लिए आप ट्रेजेडी देखते हो। और क्यों देखते हो? जो ट्रेजिक इफेक्ट होता है वो ट्रेजिक इफेक्ट कथारसिस है। Catharsis is not the part of the tragedy, but catharsis is the result of the tragedy. Why should anybody watch a tragedy? Then the answer is because of catharsis. मतलब catharsis works like medicine, right? जैसे कि दर्द होता है तो आप पेन किलर ले लेते हो, वैसे फियर और पिटी से अगर आपको इंप्रूव करना है, अगर उसको प्योरीफाई करना है, तो आप ट्रेजेडी देखते हैं और उसी को कथारसिस कहा जाता है। ये अरिस्टोटल का टर्म है और उन्होंने इसको डिफाइन किया है अपने वर्क पोइटिक्स में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके हुए हैं इन सबको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और पेपर जब आप देने जाओगे तो यही सब क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। जी ऋषु, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल नहीं बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ पिटी एंड फियर, राइट? ये उसके लिए है, सोल के लिए नहीं। आप जब आप गलत कर दोगे एडिपस द रेक्स वॉज रिटन बाय, एडिपस द रेक्स किसने लिखा है? अगला क्वेश्चन ये है, एडिपस द रेक्स वॉज रिटन बाय। Oedipus the Rex was written by, as you know कि it was a name of a play, ग्रीक ट्रेजेडी का नाम है। और किसने लिखा है इस ग्रीक ट्रेजेडी को? एडिपस द रेक्स। अगला क्वेश्चन ये है, और इसके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हु रोट मीडिया,
मीडिया किसने लिखा है और एडिपस द रेक्स किसने लिखा है? लास्ट नहीं हो पा रहा है, 2 क्वेश्चन और हैं। फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी किसे कहा जाता है और फादर ऑफ न्यू कॉमेडी किसे कहा जाता है? बस ये 4 आज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। और जी, सृष्टि, रजनी, सौम्या, सान्या, रेनू सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। एडिपस द रेक्स वाज रिटन बाय सोफोक्लीज। मेडिया वाज रिटन बाय यूरिपिडीज। फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी, वैशाली का जवाब गलत हो गया है। फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी किसे कहा जाता है? एरिस्टोफेंस को। एरिस्टोफेंस को फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी कहा जाता है। और फादर ऑफ न्यू कॉमेडी किसे कहा जाता है? किसी ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। जी, किसी ने जवाब नहीं दिया है। शुड आई वेट और शुड बी प्रोसीड? एरिस्टोफेंस इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी, बिल्कुल सही है। फादर ऑफ न्यू कॉमेडी किसको कहा जाता है? और इसका जवाब है मिनांडर को। मिनांडर को फादर ऑफ न्यू कॉमेडी कहा जाता है। क्लियर? तो that's all from today's lecture. That's all from today's class. Today we discussed the questions, the probable questions from the classical literature. And in the next video, that will not be definitely tomorrow. जिस दिन भी होगी उस दिन हम बात करेंगे क्लासिकल लिटरेचर के बाद रेनेसांस के लिटरेचर पर। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।